हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट के बारे में। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट राइटर और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है जिसे 1599 में लिखा गया और 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था। अगर बात करें कैरेक्टर्स की तो रोज़लिंड प्ले की हीरोइन है जो अपने अंकल ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में हुए अत्याचारों के कारण अपनी कजिन और ड्यूक की इकलौती बेटी सीलिया के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एक कोर्ट फूल टचस्टोन के साथ भाग आती है। ड्यूक फ्रेडरिक ने पहले ही अपने बड़े भाई, जिनकी रोज़लिंड बेटी थी, ड्यूक सीनियर, उन्हें महल से निकाल दिया था और वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही थे। दूसरी तरफ सर रोलैंड डी, जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई थी, उनके 3 बेटे हैं, ओलिवर, जैकस और ऑरलैंडो। तो ओलिवर, जो सबसे बड़ा बेटा और जो बाकियों का ख्याल नहीं रखता, उनकी जायदाद हड़प लेता है। ऑरलैंडो को एक रेसलर चार्ल्स के साथ लड़ने भेज देता है ताकि वो वहीं मर जाए। लेकिन तभी ये सब जानकर रोज़लिंड और सीलिया इसे समझाने आते हैं और इनकी पहली मुलाकात होती है, पर ऑरलैंडो उनकी बात नहीं मानता और लड़ने चला जाता है और अचंभे की बात है कि जीत भी जाता है। पर फिर अपने भाई के इन षड्यंत्रों से दुखी होकर वो एडम, जो कि उसका फेथफुल सर्वेंट था, उसके साथ ही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहने आ जाता है। इसके अलावा भी प्ले में कई माइनर कैरेक्टर है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। रोज़लिंड को ड्यूक ने अचानक से महल से निकाल दिया, तो रोज़लिंड एक यंग मैन गैनीमेड का भेष और सीलिया उसकी सेफर्डस सिस्टर एलियना का भेष लेकर टचस्टोन के साथ वहां से चली जाती है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में दोनों रहने का इंतज़ाम करते हैं। इधर ड्यूक सीनियर यानी रोज़लिंड के पिता, जिन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, थोड़ी दूर पर ही अपने वफादार कोर्टियर्स और हंट्समैन के साथ शादी और मज़े की लाइफ बिता रहे थे। तभी यहाँ ऑरलैंडो आता है जो अपने और अपने सर्वेंट के लिए खाना मांगता है। इधर गैनीमेड और एलियना, जो कि रोज़लिंड और सीलिया हैं, को पेड़ों पर ऑरलैंडो के द्वारा रोज़लिंड के लिए लिखी गई कविताएं मिलती हैं। ये रोज़लिंड भी ऑरलैंडो को पसंद करती थी और इन दोनों को ऑरलैंडो मिल भी जाता है, लेकिन वो इन्हें पहचान नहीं पाता और सबके बीच दोस्ती भी हो जाती है। गैनीमेड ऑरलैंडो से कहता है कि मैं तुम्हारी रोज़लिंड को तुम्हारे पास ला दूंगा और तुम्हारा प्यार दिला दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मुझे रिझाना होगा, जैसे मैं ही रोज़लिंड हूँ और एक्चुअल में वो थी भी। ऑरलैंडो मान जाता है और अपने लेसन्स के लिए उसका वहाँ आना जाना बहुत बढ़ जाता है। इधर एक सेफर्डस फोइबी, गैनीमेड जो लड़के के भेष में रोज़लिंड है, उससे प्यार में पड़ जाती है, लेकिन एक दूसरा सेफर्ड सिल्वियस उससे प्यार करता था। इसके अलावा कोर्टफुल टचस्टोन भी गांव की लड़की आर्डे से प्यार में पड़ जाता है। आगे जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि एक तो उनकी बेटी सीलिया गायब थी और ये ऑरलैंडो भी उसी टाइम गायब हुआ, यानी ये लोग जरूर साथ होंगे, तो ड्यूक ओलिवर को बुलवाकर उस पर दबाव बनाता है कि कहीं से भी अपने भाई को खोज कर लाओ। तो ओलिवर भी अब जंगल में आया है और अब ये मुसीबत में पड़ जाता है। इसका पाला एक बाघिन से पड़ता है और ऑरलैंडो अपने भाई की जान खतरे में देखकर तुरंत उसे बचाने कूद पड़ता है और इन सब में वो घायल हो जाता है और उसकी आर्म या बाह इंजर हो जाती है। ओलिवर को ये सब देखकर खुद पर बहुत गुस्सा और शर्म आती है कि मैं जिस भाई को मारना चाहता था, जिसके साथ धोखा किया,
उसी भाई ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। तभी ऑरलैंडो ने अपना रुमाल ओलिवर को दिया जिस पर उसका खून भी लगा था और इसे गैनीमेड और सीलिया को देने के लिए कहा। ओलिवर उन्हें सारी कहानी सुनाता है और ये सुनते ही रोज़लिंड अपना होश खो देती है। ओलिवर और सीलिया उसे संभालते हैं और ओलिवर और सीलिया, जो कि एलियाना के भेष में थी, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आगे ऑरलैंडो दूसरे दिन ही दोनों की शादी कराने की बात करता है। तभी वहाँ गैनीमेड आ जाता है और ऑरलैंडो कहता है कि वो खुश है कि उसके भाई की शादी है, लेकिन रोज़लिंड उसके साथ नहीं है। गैनीमेड, जो रोज़लिंड है, उसे कहती है कि वो ऐसा मैजिक करेगा कि रोज़लिंड उसके सामने आ जाएगी और उससे शादी भी करेगी। तभी वहाँ फॉयबी आ जाती है जो गैनीमेड से प्यार में थी। गैनीमेड या रोज़लिंड उसे सिल्वियस पर ध्यान देने और उसे प्यार करने को कहता है। इधर टचस्टोन और ऑड्रे भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। दूसरे दिन जब शादी थी, ड्यूक सीनियर भी गैनीमेड के मैजिक की बात सुनकर वहां आ जाते हैं। गैनीमेड वहां आता है और सबको एग्रीमेंट के बारे में बताता है कि ड्यूक ऑरलैंडो को रोज़लिंड से शादी करने देंगे। फॉयबी अगर किसी भी सूरत में गैनीमेड से शादी नहीं करेगी तो उसे सिल्वियस से शादी करनी होगी। सब मान जाते हैं। तब सीलिया और रोज़लिंड जंगल में गायब हो जाते हैं। तब तक में वहाँ टचस्टोन और ऑड्रे भी आ जाते हैं। इतनी ही देर में रोज़लिंड और सीलिया अपने असली भेष में वहाँ आ जाते हैं। फॉयबी ये देखकर कि यंग मैन जिसे वो प्यार करती थी एक्चुअल में एक लड़की है, वो सिल्वियस से शादी के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ऑरलैंडो और रोज़लिंड, ओलिवर और सीलिया, फॉयबी और सिल्वियस और टचस्टोन और ऑड्रे आपस में शादी कर लेते हैं। और इसी बीच ओलिवर और ऑरलैंडो का दूसरा भाई वहां आता है कि ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर पर हमला करने के लिए चढ़ाई की थी और जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन की तरफ बढ़ रहा था, उसे एक पुजारी मिला जिसने उसे शांति प्रिय आदमी बना दिया और अब उसने अपना सारा राजपाट अपने बड़े भाई के नाम किया है और वो सन्यासी बन गया है। सभी ये सुनकर बहुत खुश हो गए कि अब वे वापस महल लौट सकते हैं, एक्सेप्ट जैक्वस जिसने भी साधु बनना डिसाइड किया। और प्ले रोज़लिंड के एपिलॉग से खत्म होता है कि इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग, बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम दैन टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।